हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है देसी एनीमे में। और मेरे को पता है मैंने बहुत टाइम ले लिया, शायद इटर्निटी अबे साले ले लिया। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। शायद 1-2 महीना लिया हूँ, तो उसके लिए मेरे को माफ़ करिएगा प्लीज़। वो इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा था क्योंकि हम लोग 11th क्लास में आ गए हैं। और आपको पता ही होगा कि जो 11th और 10th के बीच में कितना डिफरेंस है। 11th क्लास के इतने सारे टॉपिक्स हैं, लग रहा है कि पूरा समुद्र है इधर, और दिमाग में घुसता है बूंद जैसा नॉलेज। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो उसको छोड़िए, और आज हम लोग आप एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। वो है कि गोजो सातोरू को कौन कौन डिफीट कर सकता है। गोजो सातोरू को मतलब 5 एनिमे कैरेक्टर्स मैंने चुने जो डिफीट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ, मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ इस पर। तो प्लीज़ हमें कमेंट डाउन करिएगा कि क्या ये जो मैंने 5 एनिमे कैरेक्टर्स चुने हैं, क्या वो डिफीट कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं। वो प्लीज़ आप हमें ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। मैं सर्वे करके उतना पता कर आया हूँ कि ये जो 5 एनिमे कैरेक्टर हैं वो डिफीट कर सकते हैं और नहीं हैं, और नहीं भी पता नहीं, आप ज़रूर हमें बताइएगा। चलिए, तो हम लोग इंट्रो के बाद में Drop it. तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ गोजो सातोरू के बारे में। तो गोजो सातोरू के पावर के बारे में शायद एनिमे में हमें बताया था हमें, तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, कुछ लोगों को समझ आ चुका होगा। और जिनको समझ नहीं आया तो मैं उनके लिए बता देता हूँ कि जो गोजो सातोरू की जो पावर है वो एक इन्फिनिटी वर्ड है। वो ब्लू आइज, वाइट हेयर, वो सब उसके लिए एक इन्फिनिटी पावर है वो। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा जल्दी बता देता हूँ कि वो क्या है। वो बंदा चाहे ना तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को दोनों को इस्तेमाल कर सकता है वो। और वो कर्सेस एनर्जी का पूरी, उसके पास अनलिमिटेड कर्सेस एनर्जी है बंदे के पास। और आपको बता देता हूँ कि एक बार जब फाइट हुआ था ना गोजो सातोरू वर्सेस माउंट फुजी में, वो बंदे का नाम नहीं पता पर उसको माउंट फुजी बुलाते हैं, छोड़ो। वो जब उन दोनों के बीच में फाइट हुआ था तो उसने बताया था कि तुम मेरे को छू नहीं सकते, क्योंकि वो अपनी तरफ एक इन्फिनिटी बैरियर क्रिएट कर देता है बंदा, जिसके कारण उसको कोई छू भी नहीं सकता। ये एक तरह से बंदा एक अल्टीमेट बीइंग है। इसके पास पावर कर्सेस की कमी नहीं है, चाहे तो हज़ारों डीमंस को एक ही बार में हरा सकता ही है। मतलब सोच रहे हो कितना पावर इसके अंदर। ये बंदा एक तरह से बेसिकली गॉड है। पर हम लोगों ने इतना सर्वे किया और पता लगाया है कि कुछ 5 एनिमे कैरेक्टर्स हैं। वैसे और भी कैरेक्टर्स हो सकते होंगे जो गोजो सातोरू को डिफीट कर सकते हैं, पर मैंने ये 5 एनिमे कैरेक्टर्स ढूंढे हैं जो आपको भी बताना होगा कि क्या ये सच में डिफीट कर सकते हैं हमारे गोजो सातोरू की नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारे पहले कैरेक्टर से। तो चलो दोस्तों, हम पहला कैरेक्टर बताते हैं। पहला कैरेक्टर है किसिके उराहारा। वैसे बहुत लोग बोलेंगे किसिके उराहारा डिफीट कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हमारा गोजो सातोरू है एक चीज़ से ज़रूर डरेगा, वो है सील। तो मैं इसमें थोड़ा सा मेजर स्पॉइलर भी होगा, जो मैं उतना ज़्यादा नहीं बताऊँगा, माइनर है एक तरह से बोले तो गोजो सातोरू को एक बार मांगा में एक बार किसी ने उसको सील कर दिया था, और वो उसको निकालने में बहुत टाइम लगा। मतलब सोच रहे बहुत टाइम लगा था सच में। तो हमारा जो वैसे भी किसिके हो रहा है वो तो सीलिंग का मास्टर है, वो किसी को भी सील कर सकता है। आपने फाइट देखा ही होगा कि मतलब इचिगो वर्सेस आइजन का, वो आइजन को डिफीट करने के बाद वो आइजन को पूरी तरह से सील कर देता है हमारा किसिके उराहारा। तो ये बंदा चाहे तो सील कर सकता है इस हमारे गोजो सातोरू को। ये फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके पास बंकाई भी है बेनी ही में। वो पता नहीं बंकाई का नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, पर इसकी बंकाई और इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है बहुत ताकतवर है कंपेयर टू गोजो सातोरू की। इसकी जो बेनी में वो एक तरह से स्पेशल ग्रेड भी कह सकते हैं जुजुत्सु काइसेन के लैंग्वेज में, उनके वर्ड में एक तरह से बोल सकते हैं। और इसलिए मैंने ये किसिके उराहारा को लिया है, और मेरे को जानना है कि क्या सच में ये किसिके उराहारा डिज़र्व करता है इस लिस्ट पे कि नहीं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये हमारा 5वां कैरेक्टर था और हम लोग चलते हैं हमने चौथे कैरेक्टर में।
अब आते हैं हमारे चौथे कैरेक्टर में। चौथा कैरेक्टर है मास्टर रोशी। और मास्टर रोशी को इसलिए लिया क्योंकि मास्टर रोशी के पास बहुत सारे ट्रिकी पावर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका इवल कंटेनमेंट वेव जानते ही होंगे। आपको पता ही होगा कि जो ड्रैगन बॉल की स्टार्टिंग में इवल कंटेनमेंट वेव के बारे में बताया था कि इवल कंटेनमेंट वेव इतनी खतरनाक ट्रिक है कि वो उससे वो किंग पिकोलो को सील कर दिए थे। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक बार यूज़ करने के बाद बंदे की जान भी जा सकती है इसमें, जो इसको यूज़ कर रहा है। पर अभी देख रहे होगे ड्रैगन बॉल सुपर में कि हमारा मास्टर रोशी ने 3 बार उसने उस इवल कंटेनमेंट वेव को यूज़ कर दिया। सच में ड्रैगन बॉल की जो पावर लेवल है वो सेंस ही नहीं करती है। मतलब कब दिखाया भाई मास्टर रोशी का डेवलप, और वो बंदा फ्रोस्ट से लड़ रहा था कैसे पता नहीं भाई, एकदम ये तो सेंसलेस चीज़ है। कभी दिखाया ही नहीं कि हमारा मास्टर रोशी डेवलप किया कि नहीं। पर उसको छोड़िए, हम यही बस जानते हैं कि उस बंदे ने 3 बार उस इवल कंटेनमेंट वेव को यूज़ किया और तीनों बार एकदम सक्सेस हुआ है। वैसे पहले जो उसामुसु जो इतना ताकतवर था उस पर भी वो काम कर सकता था, वरना गोकू की बेवकूफ़ी के कारण छोड़िए, आपको पता ही होगा कि गोकू की बेवकूफ़ी के कारण क्या हो गया था उस टाइम पे। तो मैं उतना नहीं डीप जाऊँगा, मैं बस बताऊँगा कि ये जो वेव है इवल कंटेनमेंट वेव, वो चाहे तो वो सील कर सकता है गोजो सातोरो, क्योंकि गोजो सातोरो को डर लगता है सीलिंग से। सच में एक बार सील हो गया तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो और इवल कंटेनमेंट वेव तो ऐसा है ही कि वो एक बार सील हो गया तो भाई निकलेगा ही नहीं, वो इतनी पावरफुल है। इवन वेजिटा भी इसमें सील हो गया था, बल्कि वो सुपर सैया ब्लू में था पर भी सील हो गया वो बंदा। तो सोच रहे हो ना कि कितनी ताकतवर है इवल कंटेनमेंट वेव। तो मैं इसलिए इसको लिस्ट में लिया हूँ। अब हम चलते हैं अपने थर्ड कैरेक्टर में। थर्ड कैरेक्टर है साइकी के। साइकी के आप जानते होंगे, साइकी के कुसुओ करके हमारा जो कैरेक्टर है वो साइकी के कुसुओ करके एनिमे में है, उसी में से हमारा मेन कैरेक्टर साइकी के। बंदे के पास साइकी की पावर एकदम भरी पड़ी हुई है, बहुत तरह तरह की पावर है इसके पास, पायरोकिनेसिस, टेलीपैथिक, वो सब। तो मैंने साइकी के इसलिए लिया है, वो चाहे तो वो मतलब डिफीट कर सकता है गोजो सातोरो को, और गोजो सातोरो इसको भी डिफीट कर सकता है साइकी के को। अब एक जानते होंगे कि साइकी के गलती से भी अपना चश्मा निकाल दे तो उसके आँख से जो वेव निकलती है वो किसी को भी स्टोन बना सकती है, किसी को भी। तो वो एक तरह से अपना ये खोल के बंदा उसको स्टोन ही बना देगा, स्टोन बना के तोड़ देगा, और उधर ही गोजो सातोरो की बैंड बज जाएगी। पर गोजो सातोरो भी है तो उसको डिफीट कर सकते हैं मैनी वेज से, पर मैं वो उसको इग्नोर करता हूँ। बस मैं इधर बस बताता हूँ कि साइकी के हरा सकता है इस हमारे गोजो सातोरो को। साइकी के बस 5 साल की उम्र में उस बंदे ने चांद को तोड़ दिया था। चांद को तोड़ने के बाद वापस फिक्स कर दिया, और वो बंदा चाहे तो टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, पीछे जा सकता है और आगे भी जा सकता है, फ्यूचर देख सकता है बंदा ही। तो बेसिकली चाहे तो डिफीट कर सकता है गोजो सातोरो को, तो इसलिए मैंने इसको इसमें लिस्ट में लिया है। और वैसे भी मेरे को थोड़ा सा डाउट लगता है कि भाई साइकी के डिफीट कर सकता है कि नहीं, पर जितना मैंने सर्वे किया उतना मेरे को पता चला कि साइकी के डिफीट कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइए कि क्या साइकी के इस लिस्ट में डिजर्व करता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर पे। अब आते हैं हमारे सेकंड कैरेक्टर में। सेकंड कैरेक्टर है हमारा रिमुरु टेम्पेस्ट, जो एक तरह से हमारा प्यारा स्लाइम है बंदा, और उसको मतलब हराना एकदम मुश्किल है। वो बंदा सच में बहुत स्ट्रांग है, और बंदा अभी रिसेंटली वो डीमन लॉर्ड बना है। तो मैंने इसको इससे लिस्ट में लिया क्योंकि इस बंदे के पास इन्फिनिट स्लैम है, और हमारे गोजो सातोरो के पास इन्फिनिट कर्सेस है। ओके, तो ये चाहे तो बंदा पूरी तरह से उसको सील कर सकता है अपने अंदर, और एक बार सील हो गया गोजो सातोरो तो पता ही होगा आपको कि वो बंद डरता है थोड़े सीलिंग से, और वो किसी को भी सील करके अपने अंदर डाल देता है, और उसको कुछ नहीं होगा बंदे को, सच में कुछ नहीं होगा। बड़े से ड्रैगन को अंदर डाल दिया और ड्रैगन ने उसको कुछ कर नहीं पाया। बड़े बड़े एनिमी को अपने अंदर डाल दिया और उसके एनिमी कुछ कर ही नहीं पाए अंदर जाके। तो हमारा गोजो सातोरो को पूरी तरह से सील करके अपने अंदर डाल सकता है चाहे तो, और हमारे रिमुरु को कोई परेशानी ज़्यादा होगी नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि रिमुरु टेम्पेस्ट क्या डिफीट कर सकता है गोजो सातोरो की नहीं। मेरे को तो लगता है कि ये डिफीट कर सकता है, तो मैं चाहता हूँ आप ही अपना इसमें थोड़ा सा राय ज़रूर दीजिएगा हमें।
अब चलते हैं दूसरे कैरेक्टर पे, मतलब ये लास्ट कैरेक्टर हमारा लास्ट कैरेक्टर है अकोटो साई, जिस वो डीमन किंग माओ का मेन कैरेक्टर है। तो ये बंदा मैं इसलिए चुन रहा हूँ, वैसे आपने देखा होगा कि एनिमे में उतना नहीं दिखाया कि ये बंदा चाहे तो डिफीट कर सकता है गोजो सातो की नहीं, पर आप इसका मांगा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बंदा कितना ओपी है। मैं बोलूँ ना, इंटायर जितने भी एनिमे हैं उन सबसे ज़्यादा ताकतवर तो ये बंदा अकोटो साई लगता है मेरे को, क्योंकि आपको पता है इस बंदे के पास भी लिमिटलेस पावर है। ये चाहे तो पूरा रियलिटी को चेंज कर सकता है, टाइम को चेंज कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है, फिजिक्स के लॉ को बदल सकता है। इतने सारे पावर है इस बंदे के पास कि बोलिए मत, स्पेस और टाइम को पूरी तरह से कंट्रोल करता है ये। और आपको पता नहीं होगा, ये चाहे तो स्पेस इसकी जो पावर है वो ड्यूरेबिलिटी, नेगोशिएशन और कंसेप्चुअल मैनिपुलेशंस, इमोर्टैलिटी, द लॉ ऑफ आइडेंटिटी डजंट अलाउ हिज डेथ, कितने सारे पावर है, सोल मैनिपुलेशन, सब कुछ है इसके पास पावर। तो मेरे को तो नहीं लगता कि जो गोजो सातोरू है वो अकोटो साई को हरा सकता है, नहीं हरा सकता है उसको, गोजो सातोरू इसको। और ये तो बंदा मेटावर्स लेवल है, मतलब ये यूनिवर्स से भी बियॉन्ड है ये। तो भाई समझ जाओ, ये ओमनी पोटेंट क्या बोलते हैं उसको, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, ऐसी पावर है उसके पास। ये भी मतलब साइकिक है कि जितनी थोड़ा बहुत पावर उसके पास है, साइकिक है जैसे ही है उसके पास, पर इसमें क्या है कि ये बंदा रियलिटी को चेंज कर सकता है, पूरे वर्ल्ड की रियलिटी को ख़त्म करके वो खुद का रियलिटी बना सकता है, खुद का यूनिवर्स बना सकता है, और उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये बंदा एक डीमन किंग है, और सोच लो कितनी ताकत है इसके अंदर। तो मेरे को तो लगता है कि जो अकोटो साई है वो इस लिस्ट में तो पक्का डिज़र्व करता है। आपका क्या राय है और आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर कमेंट्स करिएगा हमें। और ये था हमारा लास्ट कैरेक्टर जो गोजो सातोरू को डिफीट कर सकता है। और मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं इतने दिन के बाद आया तो थोड़ी बहुत मिस्टेक ज़रूर होगी, प्लीज़ उसको ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा और हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा वीडियो को। और जो कम से कम हमारे जो शॉर्ट्स वीडियोस आ रहे हैं उसको भी ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। आपको कैसे लग रहे हैं हमें बताइएगा कमेंट डाउन में। तो ये था हमारा लास्ट कैरेक्टर जो आपको हमने बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ओके। और ज़रूर लाइक करिएगा, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए नेक्स्ट हमें ज़रूर बताइए।